So hi everyone, I'm Radhni. So we'll start with the types of process and work done. तो अभी अपन जो सारी अपन ऐसे ही क्लासिफाई करते हैं सारी प्रोसेस को. अपन इंडेक्स वाइज हम जो PV पावर n है ना, which is हमारा बेसिक एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. तो we'll start with the index n equal to 0. जब n 0 होगा तो PV पावर n equal to constant जो है हमारा वो P equal to constant हो जाएगा. That gives us the isobaric process. और फिर अपन ग्राफ पे भी प्लॉट करते जाते हैं. That's isobaric. जब भी n इंफिनिटी होगा तो क्या होगा कि PV पावर इंफिनिटी इक्वल टू कांस्टेंट. तो अभी जो भी हमारा जो फंक्शन है जो कांस्टेंट है इट डिपेंड्स मेयरली ऑन v. क्यों? क्योंकि उसका इंडेक्स इंफिनिटी है, राइट? तो दैट गिव्स अस वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि हमारा जो फाइनल चीज आ रहा है वो कांस्टेंट है. और बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन v बिकॉज उसका इंडेक्स इंफिनिटी है, तो दैट गिव्स अस द आइसोकोरिक प्रोसेस which will be plotted like this. फिर जब हमारा n equal to 1 हो जाएगा तो we have PV power 1 equal to constant. That gives us the isothermal process. और जब n गामा होगा तो हमें एडियाबैटिक मिलेगा. राइट? तो अभी और इन सब के बीच में जो भी प्रोसेस लाई करेगी ना आइसोबारिक और आइसोकोरिक के बीच में, दे कॉल्ड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. राइट? तो अभी हम लोग सारे का वर्क डिराइव करते हैं. डिराइव तो नहीं, बट लेट्स जस्ट रिव्यू इट वंस, राइट? क्योंकि दैट हेल्प्स अस. तो आइसोबारिक के लिए वी हैव P equal to constant, right? So we have P delta V, which is work done. और क्योंकि हम मतलब PdV, और since P is constant वो बाहर निकल जाएगा. तो आइसोबारिक के लिए you can see this, right? आइसोबारिक के लिए वर्क इज P into V2 minus V1, क्योंकि हमारा वॉल्यूम तो सॉरी प्रेशर तो कांस्टेंट है. आइसोथर्मल के लिए you can derive it using मतलब ऐसा ये वाला चीज करके PV equal to nRT और PdV is work. तो P is equal to nRT by V करके इसमें रख के we can derive this thing. तो वो है हमारा nRT ln V2 by V1, राइट? आइसोकोरिक के लिए तो वर्क 0 ही होगा. और फिर क्या बचा? एडियाबैटिक. उसके लिए और पॉलीट्रोपिक के लिए अपन एक बार पहले पॉलीट्रोपिक देखते हैं. पॉलीट्रोपिक में the work done is P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus n, where n is अपना इंडेक्स, राइट? और जब एडियाबैटिक है तो दिस थिंग इज गामा. हमारे पास P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus गामा हो जाएगा. और the P2 V2 minus P1 V1 term can always be represented as mr into T2 minus T1, राइट? तो ये हमारी सारी प्रोसेस और वर्क हो गया, ठीक है? मतलब these are just formulas and the derivation is pretty straightforward. हमने ऐसा +2 में भी किया, राइट? फिर अब लोग अभी the new concept that was introduced this year was the idea of path function and point function, right? तो अभी हम लोग point function और path function में basically difference क्या होता है वो एक बार देखते हैं, ठीक है? अभी a path function is something जो एक path के लिए defined होता है और एक point function is something जो एक point के लिए defined होता है, right? तो अभी मैं consider करती हूँ एक PV diagram और मैंने एक रैंडम कर्व बनाया, ठीक है? इसको मैं 0.1 बोलूंगी, इसको मैं 0.2 बोलूंगी. अभी मैं ये जो 0.1 और 0.2 है, राइट, इस पॉइंट के लिए मैं क्या क्या डिफाइन कर सकती हूँ? इस पॉइंट के लिए मैं इंटरनल एनर्जी डिफाइन कर सकती हूँ, प्रेशर डिफाइन कर सकती हूँ, वॉल्यूम डिफाइन कर सकती हूँ, टेम्परेचर डिफाइन कर सकती हूँ, एंट्रोपी डिफाइन कर सकती हूँ. सेम गोज फॉर 0.2. और ये जो पाथ 1 से 2 है
उसके लिए मैं क्या क्या डिफाइन कर सकती हूँ? उसके लिए मैं वर्क डिफाइन कर सकती हूँ, हीट डिफाइन कर सकती हूँ और चेंज इन एंट्रोपी डिफाइन कर सकती हूँ, राइट? तो अ पाथ फंक्शन इज समथिंग व्हिच कैन बी ओनली डिफाइंड फॉर अ पाथ, जो जिसका कोई मीनिंग खाली एक पाथ के लिए है, और पॉइंट फंक्शन इज समथिंग जिसका एक मीनिंग खाली एक पॉइंट के लिए है. Now anything that is a point function is usually a property, okay? Or because it's a point function, there the notion of difference, मतलब u2 minus u1 makes sense, w2 minus w1 makes no sense. तो इस चीज, ये जो चीज है, that results in an exact differential और this results in an inexact differential. तो हम लोग du लिख सकते हैं पर dw नहीं लिख सकते. We need to write t और वो क्रॉस करके जो लिखते हैं वो, ठीक है? अब इतना तो एकदम बेसिक था. अब अपन फर्स्ट लॉ पे शुरू हो जाते हैं, ठीक है? फर्स्ट लॉ हम लोग बेसिकली इट्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला चीज, ठीक है? अभी जो फर्स्ट लॉ है उसका जो इक्वेशन है, मैं ऐसे याद रखती हूँ कि हमने कोई सिस्टम को क्यू हीट दी, ठीक है? तो वो क्यू हीट से वो क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले तो एक इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकता है और वर्क कर सकता है. तो द फर्स्ट लॉ गोज बाय क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. अभी ये चीज ना क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है. अगर हमारा सिस्टम ओपन है, दैट इज कि उसमें मास ट्रांसफर भी हो सकता है. तो व्हाट इज द चेंज? तो Q इज इक्वल टू कुछ प्लस वर्क कर सकता है. हमने जो हीट दिया सिस्टम को, उससे वो एक टोटल एनर्जी बढ़ाएगा और वर्क करेगा. अभी ये जो टोटल एनर्जी है, इसको हम लोग डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं. और डेल्टा ई इज व्हाट? डेल्टा ई इज तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. बिकॉज द सिस्टम इज ओपन, तुम्हारा मास वास चेंज हो सकता है ना. तो विच इज वाई हम लोग जो डेल्टा यू है उसको डेल्टा ई से स्विच कर देते हैं, ठीक है? अभी अभी क्वेश्चंस करें अपन थोड़े से. हेलो, हाँ करते कुछ है. हाँ रागनी थोड़ा फ्रीज हो रहा है. क्या फ्रीज हो रहा है थोड़ा. स्क्रीन फ्रीज हो नेटवर्क. रही है? हाँ देख रहे अभी हो अभी अभी ओके है. ओके. ये फिर से फ्रीज होगा. मैं एक्चुअली डेटा यूज कर रही हूँ ना. और कैमरा थोड़ा ऊपर हो सकता है तो ऊपर कर दें. दैट्स ऑल राइट. ओके ओके. उससे पहले ना एक्चुअली अपन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एक बार डिराइव भी कर लेते हैं, ठीक है? अभी हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज स्पेसिफिकली फॉर द ओपन सिस्टम, राइट? एक मिनट. हाँ, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन विल डिराइव इट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, ठीक है? अभी अपना फर्स्ट लॉ एक ओपन सिस्टम के लिए क्या होता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, राइट? अभी मैं क्या करूँगी? Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है? अभी मैं सारों को स्पेसिफिक टर्म्स में ले लूंगी, मतलब आई डिवाइड एवरीथिंग बाय मास, ठीक है? तो m इंटू क्यू माइनस m इंटू डब्ल्यू, दैट इज वर्क पर यूनिट मास, हीट पर यूनिट मास, इक्वल टू मास इंटू इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है? अभी if my mass is changing per unit time, that is हमारा मास फ्लो कर रहा है, which is what is happening right now. तो फिर मैं इस सारी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकती हूँ. तो आई हैव m डॉट इंटू क्यू माइनस m डॉट इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू m डॉट इंटू डेल्टा ई, राइट? तो अभी मेरा जो m डॉट है ये क्या होगा? kg पर सेकेंड, और ये q है दैट इज हीट पर यूनिट मास, राइट? तो दैट इज जूल पर kg, राइट? सो दैट कैंसल्स आउट. सो आई हैव जूल पर सेकेंड. तो इस चीज को मैं ना q डॉट लिख सकती हूँ. तो आई हैव द इक्वेशन टू बी q डॉट माइनस m डॉट w डॉट, सेम थिंग फॉर w. आई डिड द सेम थिंग फॉर w. आई हैव m डॉट इंटू डेल्टा ई. अभी अपन डेल्टा ई को कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर मेरे पास ऐसा सिस्टम है,
जिसमें ऐसे मास आ रहे हैं और यहाँ से जा रहा है, और ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। तो अभी मेरा जो इसको मैं Z1 बोलूँगी, इसको मैं Z2 बोलूँगी। अभी मेरा टोटल एनर्जी क्या क्या होगा? सबसे पहले तो इस पॉइंट पे जो इंटरनल एनर्जी है और इस पॉइंट पे जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हुआ, ठीक है। तो मेरा जो टोटल एनर्जी है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर देयर इज आल्सो फ्लो वर्क, ठीक है। अभी जो फ्लो वर्क है वो एक्चुअली इट्स नॉट वर्क, ठीक है, क्योंकि वर्क तो हम लोग सिर्फ एक पॉइंट पाथ के लिए डिफाइन कर सकते हैं। फ्लो वर्क इज डिफाइंड एज PV, राइट। तो जो चेंज इन फ्लो वर्क होगा वो मेरा होगा P2V2 माइनस P1V1, और मेरा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो U2 माइनस U1, ठीक है। अभी मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसके हिसाब से मैं करूँगी। तो अभी अपन सारा एक डेल्टा E वाला टर्म प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जो डेल्टा E है टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। सबसे पहले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो U2 और मैं स्मॉल u लिख रही हूँ, दैट इज इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, U2 माइनस U1, फिर प्लस P2V2 माइनस P1V1, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, फ्लो वर्क चेंज, फिर फ्लो वर्क चेंज नहीं, फ्लो वर्क, फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज विच इज हाफ mv स्क्वायर, राइट। और अगर मैं मानती हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे v2 है, सॉरी, तो फिर हाँ राइट, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, तो फिर मैं काइनेटिक एनर्जी चेंज कैसे लिखूंगी? क्योंकि मेरे को मास से डिवाइड करना है, तो इट विल बी हाफ v2 स्क्वायर्ड माइनस हाफ v1 स्क्वायर्ड, प्लस अभी मेरे को पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये Z1 से Z2 जा रहा है, राइट, तो मेरे को जो mgh टर्म है वो मैं कैसे लिखूंगी? g इंटू Z2 माइनस Z1, राइट। तो ये मेरा जो टोटल है, ये मेरा टोटल इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी पर यूनिट मास का चेंज वाला टर्म मिल गया, राइट। तो अभी मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि Q डॉट माइनस W डॉट इज इक्वल टू M डॉट इंटू U2 प्लस P2V2 माइनस U1 प्लस P1V1 प्लस हाफ V2 स्क्वायर्ड माइनस V1 स्क्वायर्ड प्लस G इंटू Z2 माइनस Z1। अभी मेरा जो ये वाला टर्म है ना, U प्लस P1V1 और U प्लस PV, बेसिकली हम लोग एंथैल्पी कैसे डिफाइन करते हैं? एंथैल्पी एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV हमने एक टर्म डिफाइन किया, राइट। तो हम लोग इस चीज को एंथैल्पी बोल सकते हैं। तो ये है, ये जो है ये H2 और माइनस H1, राइट। तो बेसिकली मेरा जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आया इट्स दिस। Q dot minus W dot is equal to M dot into H2 minus H1 plus V2 squared minus V1 squared by 2 plus G into Z2 minus Z1। दिख रहा है ना सारा? हाँ। ओके। अभी ये हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो गया। इट बेसिकली कम्स फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, हम लोग इसमें भी एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बहुत सारे डिवाइसेस, थर्मोडायनेमिक डिवाइसेस के लिए यूज कर सकते हैं, हीट एक्सचेंजर्स, कंप्रेसर्स, नोजल्स। फिर तो उस पर हम लोग एक स्पेसिफिक केस जो हीट एक्सचेंजर्स का है ना, उसको एक बार देख लेते हैं और फिर गो अहेड विद द क्वेश्चंस, ओके। तो नाउ अभी जो हीट एक्सचेंजर है इट्स बेसिकली समथिंग कि तुम्हारे पास बहुत सारा स्टीम है, बहुत सारा वाटर है, तो वो दोनों को तुम मिक्स कर रहे हो, ठीक है। दैट्स व्हाट हीट एक्सचेंजर इज। इस चेम्बर में मैं ऐसा मान रही हूँ कि इसके अंदर स्टीम है और फिर यहाँ पे कोल्ड वाटर आ रहा है, ठीक है। वाटर इन वाटर आउट।
और ये जो पानी जो बाहर आएगा इट विल बी हॉट, राइट। तो और यहाँ से एक स्टीम इन और स्टीम आउट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसमें स्टीम डाली, इसमें पानी डाला और स्टीम ने अपनी हीट वाटर को दे दी, तो मेरे पास बाहर जो पानी आया वो गर्म है और बाहर जो स्टीम आई वो ठंडी है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज एक्सचेंजिंग हीट, ठीक है। तो अभी इस सिस्टम के लिए अगर हम लोग कंसिडर करें कि हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज q डॉट माइनस w डॉट इज इक्वल टू m डॉट टू h2 माइनस h1 प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस g इंटू z2 माइनस z1, ठीक है। ये हो गया मेरा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अभी इसमें सबसे पहले तो मैं क्या कंसिडर करूंगी कि मेरा जो हीट जो है q डॉट वो क्या होगा। अभी मैं ना डेफिनेटली स्टीम और वाटर के बीच में तो हीट एक्सचेंज हो रही है, पर अगर मैं ये इस चीज को सिस्टम गिनूं, द एंटायर स्टीम वाटर चीज को मैं सिस्टम गिनूं, तो कोई हीट बाहर से इस सिस्टम में नहीं आ रही, कोई हीट इस सिस्टम से इस बाहर नहीं जा रही, राइट। तो फिर द q डॉट टर्म विल बिकम जीरो, राइट। सिमिलरली कोई वर्क भी नहीं हो रहा है इस सिस्टम पे, फ्लो वर्क हो रहा होगा पर इस सिस्टम पे वर्क नहीं हो रहा, कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा, कोई वो एक्सपेंशन नहीं हो रहा, राइट। तो फिर वर्क भी जीरो है और क्यू भी जीरो है। तो मेरा जो ये वाला टर्म है ये चीज जीरो हो गया। तो मेरा जो टोटल चेंज इन एनर्जी, मेरा जो टोटल एनर्जी है उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अभी फॉर कन्वीनियंस हम लोग ऐसा भी गिन लेते हैं कि ये जो हाइट डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, तो मेरा जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज है वो जीरो है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही। तो बेसिकली व्हाट आई हैव इज कि मेरा जो टोटल एंथैल्पी है H2 इज इक्वल टू H1, मेरा एंथैल्पी चेंज नहीं हुआ, राइट। तो फिर वो हम लोग कैसे करेंगे, एंथैल्पी चेंज नहीं हुआ मतलब वाटर का टोटल चेंज इन एंथैल्पी प्लस स्टीम का चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर वाटर का एंथैल्पी बढ़ा तो स्टीम का एंथैल्पी घटा, राइट। तो डेल्टा H वाटर इज इक्वल टू डेल्टा H स्टीम, राइट। एक्चुअली नेगेटिव, क्योंकि एक का बढ़ा तो दूसरे का कम हुआ, राइट। तो मतलब डेल्टा H वाटर प्लस डेल्टा H स्टीम इक्वल टू जीरो, राइट। और ये हीट एक्सचेंजर का केस हुआ। दिस इज हाउ बेसिकली वी यूज हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, राइट। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक मिनट, सॉरी। हेलो, हाँ। तो अभी हम लोग नए क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और हमको जो यहाँ पे बी डिवीजन वाले जो लोग हैं उनको हमको ट्यूटोरियल में जो क्वेश्चन दिया वो भी कर सकते हैं, इफ यू हैव एनी प्रेफरेंसेस। हेलो, हेलो। हाँ, तुम्हें जो ठीक लगे वो कर लो, जिससे बेनिफिट होगा सबको। हाँ मतलब बेनिफिट वाला ही करवा दे तेरे हिसाब से। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली बी डिवीजन को ट्यूटोरियल में दिया था। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब ऐसा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इससे। तो द क्वेश्चन गोज दिस वे कि एक एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है गैस टरबाइन से, इट रिसीव्स एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और फिर उसको बाहर डालता है, ठीक है। तो वो जो एयर को रिसीव करता है, हम लोग कंप्रेसर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, it receives air from the atmosphere at 1 bar at 60 meters per second और 300 केल्विन, ठीक है। और जब एयर बाहर जा रही है तो उसका प्रेशर इज 5 बार, उसका वेलोसिटी इज 100 meters per second, ठीक है। तो अभी ये हो गया इंटर एग्जिट कंडीशंस, राइट। अभी द मास फ्लो रेट इज गिवन एज 20 kg per second, राइट। तो हमारा जो m डॉट है वो 20 kg per second है।
और we have the statement is assuming isentropic compression, calculate the power to drive the compressor. ठीक है, अभी compressor is a power consuming device, right? तो हमको ये चीज अचीव करने के लिए 1 बार 60 मीटर 300 से उसको 5 बार और 100 मीटर पर सेकेंड पे ले जाने के लिए हमको कुछ पावर चाहिए होगा. we need to calculate that power and we have given कि the conditions are isentropic. अभी because it's isentropic उसका मतलब क्या कि चेंज इन एंट्रोपी जीरो है. अभी एंट्रोपी हम लोग कैसे लिखते हैं, ts by dt, राइट? तो अभी ये अगर जीरो है उसका मतलब क्या, सॉरी dq by dt, आई एम सो सॉरी. हाँ, एंट्रोपी हम लोग कैसे लिखते हैं, dq by dt, राइट? तो अभी इसका बिकॉज ये जीरो है उसका मतलब क्या कि q कांस्टेंट है, मतलब हमारा ये सिस्टम जो है वो हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा. ठीक है, अभी हीट एक्सचेंज कौन सी प्रोसेस में नहीं होती, एडियाबैटिक प्रोसेस में नहीं होती. तो विल कीप दिस थिंग इन माइंड, राइट, कि ये जो प्रोसेस है ना वो एडियाबैटिक है. ठीक है, तो अभी विल स्टार्ट अपना स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से ही शुरू करते हैं. ठीक है, q डॉट माइनस w डॉट इज इक्वल टू m डॉट इंटू h2 माइनस h1 प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस g इंटू z2 माइनस z1. अभी ये वाले टर्म के बारे में ना हमें कुछ दिया नहीं है, एंड यूजुअली इट्स टेकन टू बी जीरो बिकॉज कंप्रेसर है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन हाइट, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म जीरो हो गया. एक और जो टर्म जीरो हो जाएगा वो है हमारा Q. ठीक है, तो हमको ये वाली साइड पे जो भी मिलेगा ना इट वुड बी द पावर. अभी एंथैल्पी में हम लोग जो फ्लो वर्क लेते हैं ना दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ये वाला वर्क. ये वाला वर्क जो है ना वो शाफ्ट वर्क होगा, या फिर हम लोग जो वर्क सिस्टम पे करते हैं उसको ड्राइव करने के लिए, या फिर जो सिस्टम का वर्क आउटपुट होता है ये वर्क वो है. और फ्लो वर्क इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो अभी हम लोग बिकॉज ये प्रोसेस एडियाबैटिक है तो विल स्टार्ट विथ एडियाबैटिक में वी हैव दिस, राइट, कि PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. और हमको क्या बोला है कि ये जो गैस है ना वो एयर है. ठीक है, बिकॉज एयर को कंप्रेस किया जा रहा है, तो एयर के लिए ना गामा इक्वल टू 1.4 होता है. ठीक है, तो अभी हमारे पास PV इक्वल टू PV पावर गामा कांस्टेंट है और हमारे पास है PV इक्वल टू nRT, राइट? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे V इज इक्वल टू nRT बाई P लिख सकते हैं. तो फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि P nRT बाई P पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. अभी ये जो टर्म्स है nr ये तो कांस्टेंट ही है, राइट? तो फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि P टाइम्स T बाई P पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? तो फिर ये क्या हो जाएगा, P पावर 1 माइनस गामा टाइम्स T पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, अभी इस चीज को यूज करके मैं क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है ना वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, तो मेरे पास क्या है, प्रेशर 1 इज 1 बार इंटू टेम्परेचर 1 इज 300 केल्विन पावर 1.4 और यहाँ पे मेरे को 1 माइनस 1.4. ठीक है, दिस थिंग इज इक्वल टू प्रेशर 2 मेरा 5 बार पावर 1 माइनस 1.4 इंटू T2 पावर 1.4, राइट? तो इससे मेरे को क्या मिला, T2 पावर 1.4 इज इक्वल टू ये मेरा 1 माइनस 1.4 माइनस 1.4 हो जाएगा. तो मेरे पास यहाँ पे जब 5 जाएगा तो माइनस 0.4 आ जाएगा नीचे. तो दिस बेसिकली 5 पावर 0.4, राइट? 5 पावर 0.4 इंटू 300 पावर 1.4. अभी ये कैलकुलेट करते हैं ना, एक मिनट मेरे को निकालना पड़ेगा. कहीं पे समझ नहीं आ रहा हो ना तो बोल देना सीधा. यहाँ पे क्लास नहीं है प्रोफेसर वाली. हाँ तो हाँ बोलो ना. 475. 275 475. 475, ओके, थैंक यू. 475.14 आई गेस. हाँ, केल्विन. एक मिनट, मेरे को एक्चुअली मेरा कैलकुलेटर मिल नहीं रहा है.
रागिंग माइक ऑफ है। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट। हमारे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मैं खिड़की बंद करके आती हूँ, ठीक है, सॉरी। ये कोई बात नहीं। हेलो हेलो, या तो मेरे को टेम्परेचर मिल गया 475.14 केल्विन। अभी मेरा बेसिकली आशय क्या है कि मेरे को वर्क फाइंड करना है, राइट? तो मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास टेम्परेचर है और क्योंकि मेरे पास गैमा है, तो मैं एंथैल्पी चेंज निकाल सकती हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा पता है एक चीज़। देखो, सबसे पहले तो R जो होता है, R इज बेसिकली हमारा 8.314, राइट? पर हम लोग को पर केजी वाला वैल्यू अगर उसका चाहिए तो एयर के लिए हम लोग R को ना 0.295 ले सकते हैं, ठीक है, एयर के लिए, क्योंकि हम लोग ना एयर के मोलर मास से द थिंग दैट इज कंसिडर्ड एयर का मोलर मास, उससे डिवाइड करके हमको जो R मिलता है दैट इज 295, राइट? अभी मेरे को पता है कि CP बाई CV जो है वो 1.4 है, क्योंकि मेरा गामा 1.4 है, और मेरे को पता है कि CP माइनस CV इज 0.295, क्योंकि R होता है CP माइनस CV, राइट? तो इस चीज को लेके मैं एयर का CP निकाल सकती हूँ, राइट? क्योंकि CP बाई CV माइनस 1 इज इक्वल टू 1.4 माइनस 1, राइट? तो CP माइनस CV दिख रहा है ना? CP माइनस हाँ, दिख CV रहा है। बाई CV इक्वल टू 0.4, राइट? तो CP माइनस CV is 0.295 by CV equal to 0.4. तो CV is 0.295 by 0.4, जो होता है 0.74, ठीक है, 0.74। और ये चीज ना इसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, क्योंकि हमने क्यों केजी केल्विन, क्योंकि हमने मास से डिवाइड किया एयर के, विच इज वाई वी हैव द 0.295 वैल्यू इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? तो हमारे पास CV मिल गया, तो हमको CP भी मिल जाएगा, CP CV प्लस R विच इज 0.74 प्लस 0.295 which is equal to 1.03 kg per Kelvin, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक? तो अभी मेरे पास CP मिल गया, ठीक है, मेरे पास दोनों पॉइंट्स का टेम्परेचर है और मेरे पास CP है, राइट? तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं H2 माइनस H1 को मैं CP डेल्टा T लिख सकती हूँ, राइट? तो मेरे पास CP है 1.03 और मेरे पास टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज क्या था 475.14 माइनस 300, राइट? तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस C1 होना चाहिए ना, CP into delta T। क्या आया? हेलो, कोई कुछ बोला? 2 माइनस U1 होना, हाँ मैं बोला था। हाँ, क्या? U2 माइनस U1 होना चाहिए ना, CP डेल्टा T। H2 माइनस H1 तो डेल्टा U प्लस डेल्टा PV होता है। हाँ, फ्लो वर्क ना। हाँ, फ्लो वर्क रह गया। हाँ, अरे सॉरी, यहाँ पे CV आएगा और U आएगा, राइट? U2 माइनस U1 आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 0.74 ही आएगा,
तो मेरे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलेगा और फिर मेरे को फ्लो वर्क निकालना पड़ेगा P1 V1 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। रागनी माइक बंद कर। हेलो। हाँ ओके। ओके हाँ पीस ऑफ है माइक ऑफ। हेलो। हाँ ऑडिबल। सॉरी हाँ मेरे को थोड़े नेट इश्यूज है। हाँ तो अभी बेसिकली एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी हमें U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 से मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमको बेसिकली दोनों पॉइंट्स V1 और V2 तो हमें पता नहीं है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू। तो सबसे पहले हम लोग दोनों जगह पे वॉल्यूम डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास PV इज इक्वल टू MRT है। हम लोग यहाँ पे मास ले रहे हैं क्योंकि हमारा R 0.295 वाला वैल्यू है। ठीक है, तो PV इक्वल टू MRT है। ठीक है, तो P इंटू V बाई M इज इक्वल टू RT। तो अभी हम लोग 0.1 के लिए कंसिडर करते हैं। 0.1 के लिए प्रेशर हमको दिया है 1 बार विच इज 10 पावर 5, और क्योंकि ये kg पर मतलब R हमारा है ना किलो जूल है राइट, तो मतलब बेसिकली हमको उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो 10 पावर -3 यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा। तो मतलब ये वाला जो टर्म है उसको मेरे को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 10 पावर 3 करूँ ना, इंटू 10 पावर -3 बेसिकली। तो P मेरा 1 बार इंटू 10 पावर -3, क्योंकि मेरे को किलो जूल में चाहिए सारा वैल्यू। V बाई M इज इक्वल टू 0.295 इंटू 300। ठीक है, तो मेरे को इस चीज को मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे को V बाई M क्या मिलेगा। V बाई M मेरे को मिलेगा 0.295 इंटू 300 बाई 10 पावर 2। ठीक है, तो ये कट गया, तो 0.295 इंटू 3 V1 बाई M मेरे को मिला एक मिनट, V1 बाई M मेरे को मिला 0.885। ठीक है, और मेरे को पता है कि मेरा जो मास फ्लो रेट है ना, मेरे को जो ये मेरा जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वाला टर्म है राइट, उसके अंदर मेरे को सारा पर यूनिट मास है राइट। तो मेरे को जो P2 V2 माइनस P1 V1 चाहिए वो सारा बाई हेलो हाँ हेलो कैमरा ऑफ हो गया।
तो हमें बेसिकली पर मास चाहिए, राइट? तो व्हाट वी कैन डू इज हम प्रेशर इंटू V2 बाई एम, P2 इंटू V2 बाई एम माइनस P1 इंटू V1 बाई एम चाहिए हमें, राइट? तो हमको वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम तो हर जगह मिल गया, राइट? स्पेसिफिक वॉल्यूम तो हमें हर जगह मिल गया, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग दूसरा स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकालने की ट्राई करते हैं, ठीक है? तो हमें पहला वाला जो V1 बाई एम वाला टर्म है, P1 इज 1 बार मतलब 10 पावर 5 इंटू V1 हमारा मतलब V1 बाई एम इज 0.885, ये वाला एक टर्म मिल गया। वैसे ही हम लोग P2 V2 वाला टर्म भी निकालेंगे। P2 के लिए भी हम लोग सेम चीज करेंगे, ठीक है? P2 इंटू V2 बाई एम इज इक्वल टू RT, राइट? तो P2 हमारे पास 5 बार है और बिकॉज किलो जूल में है तो मैं -3 कर रही हूँ, इंटू V2 बाई एम इज इक्वल टू R 0.295 इंटू टेम्परेचर था 475.14 केल्विन, ठीक है? तो इससे मेरे को V2 बाई एम क्या मिलेगा? मीटर क्यूब, सॉरी, राइट? तो अभी मेरा P2 V2 वाला टर्म क्या होगा? 5 इंटू 10 पावर 5, एक मिनट, हाँ 5 इंटू 10 पावर 5 इंटू 0.28, ठीक है? तो अभी मेरे को जो P2 V2 माइनस P1 V1 चाहिए, इट वुड बी दिस 5 इंटू 10 पावर 5 इंटू 0.28 माइनस क्या था वो वाला चीज, 1 इंटू 10 पावर 5 इंटू 0.885, ठीक है? ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। would be this 1.4 minus 0.515, ठीक है? और हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाला था which was किसी को याद है? हेलो, हाँ क्या? चेंज इन इंटरनल 129.6036. ओके 1290 129.6036, राइट? हाँ ओके, तो ये तो किलो जूल में था, ठीक है? तो हमको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमने जूल में निकाला है और हमारा वेलोसिटीज भी जूल में आएगा, ठीक है? तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी था और टेम्परेचर बढ़ा था तो ऑब्वियसली पॉजिटिव था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये हमारा फ्लो वर्क होगा। तो सबसे पहले हमारा मतलब टोटल एनर्जी टर्म्स में क्या क्या आएगा? 129.6036 किलो जूल प्लस फ्लो वर्क विच इज 0.515 इंटू 10 पावर 5, ये जूल वाला टर्म है, प्लस वेलोसिटी वाला टर्म्स भी आएगा। वेलोसिटी हमारा क्या था? 100 मीटर बाद में है और 60 मीटर पहले है, तो 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर बाई 2, ठीक है? तो अभी ये सारा जब हम ऐड करेंगे ना तो हमें डेल्टा ई मिलेगा, ठीक है? एक्चुअली डेल्टा ई पर यूनिट मास मिलेगा और इस चीज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे मास पर यूनिट टाइम से विच वाज 20 kg पर सेकेंड, ठीक है? तो ये जब हम लोग निकालेंगे तो ये हमको डेल्टा ई पर एम मिला और हमने क्या फाइंड आउट किया था कि हमारा बिकॉज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो Q 0 है, हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। तो बेसिकली टोटल एनर्जी चेंज जो है बेसिकली हमारा दैट इज चेंज इन एंथैल्पी प्लस चेंज इन वेलोसिटी, दैट गिव्स अस द वर्क। तो हमारा जो W होगा ये W डॉट हमारा टर्म आ जाएगा और नेगेटिव ऑफ दिस, राइट?
क्योंकि q डॉट माइनस w डॉट होता है। तो अभी ये चीज कैलकुलेट करते हैं। कोई और भी करना जस्ट आंसर टैली करने के लिए? इतना 118,103.6 प्लस 3200 18 सॉरी approximately 3584 point 3584.2 किलोवाट जैसा आया। हाँ आया ना? बेसिकली पता चला है सबको क्या किया। हाँ ओके हाँ, पता हेलो हाँ समझ में आया। ओके हो जाएगा। तो अब कोई डाउट है स्पेसिफिक, कोई टॉपिक किसी को ऐसा हो? बस ये स्टेडी फ्लो के न्यूमेरिकल्स। स्टेडी फ्लो एनर्जी के न्यूमेरिकल्स और करने? हाँ अभी टाइम है ना, एक हो जाए तो। ठीक है। ओके एक और क्वेश्चन है। एक ब्लोअर है विच हैंडल्स 5 kg पर सेकेंड ऑफ एयर। 5 kg पर सेकेंड हमको मास फ्लो रेट मिल गया और इनलेट टेम्परेचर T1 is 300 Kelvin और द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ब्लोअर, ये वाला जो पावर है इज W डॉट। ठीक है, ये हमें मिला है 100 किलोवाट। With the velocity of air at inlet and exit is 60 meter per second and 150 meter per second. तो V1 is 60 meter per second, V2 is 150 meter per second.
heat transfer to the surrounding, that is Q dot, is 2 kilojoule per kg. Q dot में heat transfer to the surrounding 2 kilojoule per kg. ठीक है. Now we are supposed to determine the exit temperature of air if the blower compresses the air from 1.01 bar to 1.6 bar. तो हमें मिला P1 equal to 1.01 और P2 is equal to 1.6. ठीक है. Assume the potential energy change is negligible और H is equal to Cp delta T. ठीक है, ऐसा गिवन है. मतलब क्यों गिवन है? क्योंकि हमारा जो प्रेशर चेंज है ना वो काफी नेग्लिजिबल है. तो बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन अज्यूम कि हमारा जो एंथैल्पी है वो Cp डेल्टा T है और हमको Cp दिया गया है. Cp क्या दिया है? 1.05 किलो जूल पर kg केल्विन. ठीक है. तो अब विल स्टार्ट दिस वे कि बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास एक ब्लोअर है जिसमें 5 kg पर सेकेंड के रेट से एयर आती जाती रह रही है. ठीक है. और हमारा इनलेट टेम्परेचर इज 300 केल्विन, इनलेट वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड और इनलेट प्रेशर इज 1.01 बार. ठीक है. और एग्जिट में टेम्परेचर हमें नहीं पता है, वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और हमको बोला गया कि वो जो पूरी सिस्टम है 2 किलोजूल पर केजी के रेट से हीट बाहर फेंक रही है. ठीक है. और हमको बोला है कि बिकॉज द प्रेशर चेंज इज क्वाइट नेग्लिजिबल वी कैन कंसिडर द एंथैल्पी टू बी Cp into T, which is why we can consider change in enthalpy delta H is equal to Cp delta T. ठीक है. तो अभी इसको हम लोग कैसे सोचेंगे कि सबसे पहले तो हमारा जो SFEE है, मतलब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, इट्स बेसिकली Q डॉट माइनस W डॉट इज इक्वल टू m डॉट इनटू H2 minus H1 plus V2 square minus V1 square by 2 plus G into Z2 minus Z1. अभी ये चीज तो जीरो हो जाएगी क्योंकि हमको बोला है पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल है. अभी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 हमारे पास वेलोसिटी टर्म्स है तो सीधा मिल जाएगा. क्यों? हमको रेट नहीं पता पर हमको मास पर केजी वाला रेट तो पता है. ठीक है. तो हमारे पास हमें ऐसा पता है ना कि 5 kg पर सेकेंड आ रहा है और 2 किलो जूल पर केजी हो रहा है. ठीक है. तो 2 किलो जूल पर केजी, हाँ 2 किलो जूल पर केजी इंटू 5 kg पर सेकेंड. केजी कट गया तो हमें पता चला 10 किलो जूल पर सेकेंड आ रहा है. तो हमारे पास Q डॉट है, फिर हमारे पास W डॉट भी है. W डॉट इज 100 किलोवाट. राइट. तो हमारे पास Q डॉट है, हमारे पास W डॉट है, हमारे पास M डॉट है विच इज 5 kg पर सेकेंड. अब हमें सिर्फ खाली H2 माइनस H1 फाइंड करना है. V डॉट भी है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर भी है हमारे पास. तो हमें अभी खाली H2 माइनस H1 फाइंड करना है. उससे हमें क्या मिल जाएगा? H2 माइनस H1 से हमें इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो हमें H2 माइनस H1 मिल जाएगा और उससे हमें टेम्परेचर मिल जाएगा. ठीक है. तो ये होगा 10 किलो जूल पर सेकेंड. तो वी हैव माइनस 10 और हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकेंड के लिए कंसिडर करते हैं. ठीक है. फॉर 1 सेकेंड 1 सेकेंड है तो कितना मास है? 5 kg पर सेकेंड है. तो टोटल 5 kg मास के लिए हम लोग सारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कंसिडर करते हैं. अब बिकॉज हीट सिस्टम में से बाहर फेंकी जा रही है तो हम लोग इसको 10 किलो माइनस 10 किलो जूल लिख सकते हैं. फिर हम लोग प्लस 100 किलो जूल लिख सकते हैं. दैट इज हमारा वर्क. ये हमारा वर्क है, ये हमारा हीट है. ठीक है. और क्योंकि हम लोग उसके लिए कर रहे हैं 1 सेकंड के लिए. ठीक है. तो 100 वाट था और 1 सेकंड के लिए है तो फिर 100 किलो जूल हो जाएगा. ठीक है. 100 किलोवाट था सॉरी. तो अभी ये हो गया 5 इंटू Cp डेल्टा T प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. V2 स्क्वायर इज 150 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर बाई 2. ये चीज मिली हमें. तो अभी हमें इससे खाली डेल्टा T निकालने का है. Cp हमारे पास है 1.05 किलो जूल पर kg केल्विन और डेल्टा T हमारे पास होगा T2 माइनस T1 इज 300. ठीक है. तो ये हो गया
अभी ये सारा ना मैं जूल में कन्वर्ट कर रही हूँ सो दैट इजी हो जाए। तो 100 माइनस 10 दैट इज 90 इंटू 10 पावर 3 जूल, ये 5 में यहाँ ले आई, ठीक है, जिस इक्वल टू 1.05 और बिकॉज ये पर किलो जूल पर केजी केल्विन है ना, तो इंटू 10 पावर 3 इंटू T2 माइनस 300 प्लस ये 150 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, इट्स इक्वल टू 9450, ठीक है। तो आई हैव 90,000 by 5 minus 9450, this whole thing divided by 1.05 into 10 power 3 plus 300 will give me T2, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नहीं। तो कैलकुलेट करने पे तो ये कैलकुलेट करेंगे तो T2 आया मेरा 308.14, सबका आया? हाँ आ गया ओके। हाँ। अभी और कोई स्पेसिफिक डाउट्स है किसी के? हाँ मतलब कोई डाउट हो तो पूछो। कोई टॉपिक पे ब्रश अप करना हो ऐसा कुछ हो तो? ये मेरे साथ है। क्या? नो डाउट। नो डाउट, ओके। तो अभी आगे क्या करना है? एनी रिकमेंडेशंस या फिर अपन सेकेंड लॉ थोड़ा शुरू कर सकते हैं? शुरू कर सकते हैं अगर टाइम हो तो। अभी कितने बजे? नहीं ऐसा 11 हो गया, एक ही अभी मिनट बाकी। टाइम हाँ। हो गया।